हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखेंगे यहाँ कि अगर 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और पर्सनली आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो ग्रोथ प्रमोटिंग भी हो सकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब आपने देखा था। तो अब बात आती है इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक, क्योंकि इनकी डिस्कवरी पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। बहुत इजी क्लास है, ठीक है, बस ध्यान से आराम से सुनते चले जाओ। ठीक है, और दिमाग में एक बार जमा लेना कि कहां से क्या आया, तो एग्जाम में क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जितने भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, सबकी बाय चांस वाली डिस्कवरी थी। बाय चांस मतलब बस मिल गया अचानक से ही, एक्सीडेंट से। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, इस डायग्राम पे अभी आएंगे। पहले ये देखो क्या क्या हुआ कि डार्विन डार्विन तो सबको पता ही होगा, है ना। चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र, जिनका नाम था फ्रांसिस डार्विन, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास का जो कोलियोप्टाइल होता है वो क्या करता था, एक प्रॉपर्टी शो करता था जिसका नाम था फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म यानी कि जो भी लाइट का सोर्स है, ये देखो ये है ना, जो भी लाइट का सोर्स है ये उसकी तरफ जा रहा था। ठीक है, लिखा है ना, ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। ठीक, अच्छा, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म इज नथिंग, प्लांट का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट। प्लांट अगर क्या है, लाइट की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, प्लांट से अवे जा रहा है तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा। हम इसकी बात करेंगे आगे अभी डिटेल में। ठीक है, तो अब तुमने देखा कि ये क्या था, ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब क्या किया इन्होंने, इसका जो सर था इसको यहां से काट दिया। अब देखो कोई मूवमेंट, कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, इसको काट दिया इन्होंने, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन वापस फिर से अगर लगा दिया गया तो ये फिर से मूवमेंट शो करने लगा। तो अब तुमको समझ में आ गया कि ये जो एपिकल पार्ट था, ये एंड था, इसी में ऐसा कुछ है जो फोटोट्रॉपिज्म करवा रहा है। ठीक, अच्छा, फिर उन्होंने क्या फाइनली तुमने देखा है कि आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या कंक्लूड किया इन्होंने, दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल was the site of transmittable influence that caused the bending of entire coleoptile। ठीक है, क्योंकि बिना जो टिप था उसके ये मूव नहीं कर रहा था, उसके कोई फोटोट्रॉपिज्म नहीं हो रहा था, एंड जब इसको लगाते हैं तो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। तो अब समझ में आ गया कि अच्छा, इसी में कुछ ऐसा था जो फोटोट्रॉपिज्म करवा रहा था। ठीक, फाइनली क्या पता लगा, ये ऑक्सिन। अच्छा, ऑक्सिन जो है ये ऑक्सिन ही थी एक चीज। दिस वॉज आइसोलेटेड बाय FW वेंट। ठीक है, फाइनली अभी तक तो पता नहीं था ये क्या है, फाइनली ये डिकोड हुआ कि अच्छा, ये ऑक्सिन नाम का एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, वो ये कर रहा है। और कहां से मिलेगा आप गेस कर सकते हैं, कोलियोप्टाइल से ही तो आइसोलेट किया गया होगा, क्योंकि ये वहीं ऑब्जर्व किया गया। तो FW वेंट ने कोलियोप्टाइल, और किसके कोलियोप्टाइल, ओट सीडलिंग, ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से FW वेंट ने ऑक्सिन आइसोलेट कर दिया। ठीक, तो ये बात तो हो गई बात ऑक्सिन की, इतनी। अब हम एक और आते हैं जिसका नाम है गिबरेलिंस। ठीक है, अब गिबरेलिंस की अगर बात करें तो एक डिजीज होती थी जिसका नाम था बकाने डिजीज, या इसी को बोलते थे फूलिश सीडलिंग। बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखना इस चीज को। किस चीज की डिजीज थी? राइस की जो सीडलिंग्स थी उनकी डिजीज थी। कौन सी? बकाने या फूलिश सीडलिंग डिजीज। ठीक है, कौन करता था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन गिबरेला फ्यूजिक्रोई। ठीक है,
तो क्या हो गया, जो राइस सीडलिंग्स थी उसमें कौन सी डिजीज हो रही थी, फूलिश सीडलिंग डिजीज एंड कॉज्ड बाय अ फंगस। फंगस इंपॉर्टेंट रखना, बैक्टीरिया में कंफ्यूज ना होना। फंगस होता था गिबेरेला फिजिकुरोई, ठीक है। फिर कुरोसावा ने क्या देखा कि अगर हम इस फंगस को कहीं ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं और उससे कुछ उसके फिल्ट्रेट निकाल लेते हैं, कोई आप जिस मीडियम में फंगस ग्रो कर रहा है उस मीडिया को आप निकाल लो, ठीक है, उसमें फंगस नहीं भी है, ठीक है। स्टेराइल फिल्ट्रेट, स्टेराइल फिल्ट्रेट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फंगस का एक्सट्रैक्ट है, खुद फंगस नहीं है उसमें। और ये क्या करोगे, अगर अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स पे छिड़कोगे तो वही चीज दिखने लगी जो इस डिजीज में होती थी। तो अब तुमको समझ में आ गया, कैसे समझ में आया कि ये फंगस जो था यही कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है जो ये फुली सीडलिंग डिजीज के, उस समय तो पता नहीं था ना, ये तो हम आज बता रहे हैं कि गिबेरेला फिजिकुरोई था। तो फाइनली देखा गया कि यही जो फंगस है ये कुछ चीजें प्रोड्यूस करता है जो वही सिम्टम्स दे देते हैं जो इसके इन्फेक्शन में होता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से कौन सा सब्सटेंस है वो जो ये सब चीजें कर रहा है, इसको फाइनली बोला गया गिबेरेलिक एसिड, ठीक। इसीलिए क्यों, क्योंकि देखो गिबेरेला से निकल रहा है इसलिए गिबेरेलिक एसिड हो गया नाम, ठीक। अब आगे हम देखेंगे कि स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स ऑब्जर्व दैट फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको, टोबैको मतलब तंबाकू, आप जानते ही हैं। टोबैको स्टेम्स द कैलस, कैलस क्या होता है, कुछ नहीं, सेल्स का एक गुच्छा समझ लो, ठीक है, जो अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी स्पेशलाइज नहीं किया है कि उसको ट्रैकेरी एलिमेंट बनना है, जाइलम बनना है, फ्लोएम बनना है, क्या बनना है। एक स्टेज आती है ना जब वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये। तो उस सेल का गुच्छा जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में है वो तभी प्रोलिफरेट करेगा जब हम ऑक्सीजन डालेंगे उसका खाने पीने में, ठीक है। तो अब तुमको समझ में आ गया। और कौन उसके क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज हो गए, ईस्ट हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो एक तरीके से तुमको ऑक्सीजन का काम भी समझ में आ गया कि अच्छा ये प्रोलिफरेशन में हेल्प करेगा। इसी से फाइनली स्कूग और मिलर ने लेटर आइडेंटिफाइड, ठीक, कि एक क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है वहां, ठीक। ऑक्सीजन से तो हमने देखा ही, पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का काम तो आपने देखा कि ग्रोथ प्रोमोटिंग था, लेकिन इन एडिशन टू ऑक्सीजन भी कुछ था अब, इन एडिशन टू ऑक्सीजन भी था अब जो ये प्रोलिफरेशन करने में हेल्प कर रहा था। फाइनली इसको क्या टर्म दिया गया, काइनेटिन, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब देखो 1960 में 19, तो ये वाला तो यहां कहानी अभी खत्म। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे जिन्होंने अलग अलग सब्सटेंस निकाले जो कि इनहिबिटर थे। तो अभी तुमने पहले 3 क्या देखा, काइनेटिन देखा, ठीक है, गिबरेलिक एसिड देखा और ऑक्सीजन देखा। ये तीनों क्या थे, ग्रोथ प्रमोटिंग थे। अब बात ग्रोथ इनहिबिटर्स की आ रही है। तो 3 अलग अलग इनहिबिटर खोजे गए थे, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डोरमिन, ठीक। एक साथ इनको कंबाइन करके हम किसे क्या बोले गए, एब्सिसिक एसिड नाम के एक ग्रुप में आते हैं ये, ठीक। अच्छा, तो ये एब्सिसिक एसिड तुमको पता लग गया, पहला इनहिबिटिंग हार्मोन्स आए, इनहिबिटिंग वाली बात अब शुरू हुई। अब इनके बाद क्या आती है कि, और ये एक अनराइपेंड बनानास या अनराइपेंड ऑरेंज एक ऐसी चीज थी जो इनको पका रही थी, ठीक है। वो क्या निकली फाइनली, इथाइलिन निकली, जो कि एक गैशियस पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। तो अब इसमें देखना स्कूग मिलर ने क्या खोजा था, ठीक, डार्विन ने क्या खोजा था, ये सब चीजें, कुरुसोवा ने क्या खोजा था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीजेस का नाम देख लेना, एक ही डिजीज है बेसिकली जो याद रखनी है, बकाने डिजीज, फुलिश सीडलिंग डिजीज, ठीक है। और वहां पे से कौन सा खोजा गया था, गिबेरेलिन खोजा गया था, ठीक है। क्या बेसिक है बता चुका, इसमें कौन सा ग्रोथ प्रोमोटिंग है ये अब दिमाग में आ गया होगा। एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिटर है, इथाइलिन जो है वो दोनों की तरह काम करता है, ठीक। अब आगे के लेक्चर्स में ऑक्सीजन से हम शुरुआत करेंगे, कैसे क्या होता है आगे के लेक्चर्स में देखते हैं। तो आई होप कि एक आइडिया बेसिक आपको लग गया होगा कि क्या हार्मोन्स हैं, कहां से आए, कैसे खोजा गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करके अनअकैडमी से जुड़ना, एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक मैंने शुरुआत में ऐड कर दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।